ऑलराइट गाइस, सो गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप रिडक्स का यूज कर सकते हो अपने React.js एप्लीकेशन में। चाहे वो एप्लीकेशन आपका Next.js का हो, चाहे वो Remix का हो, चाहे आपका React.js का एप्लीकेशन क्यों ना हो, कैसे हम रिडक्स का सेटअप करते हैं, किस तरीके से हम स्लाइस क्रिएट करते हैं, रिड्यूसर्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, स्टोर का कैसे यूज किया जाता है, स्टोर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सारी चीज देंगे। कैसे हम कोड को मैनेज करते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। गाइस, रिडक्स जो एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम स्टेट्स को मैनेज करते हैं। स्टेट्स क्या होते हैं? स्टेट्स आर वेरिएबल्स जिनकी मदद से हम वेबसाइट को डायनेमिक करते हैं। जब भी स्टेट अपडेट होती है तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट को अपडेट करते हैं, री रेंडर करते हैं, उसके डेटा को दोबारा से शो करते हैं। तो उसके लिए हम सीखते हैं रिडक्स का। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल मिनिमल एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं React.js का। उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं रिडक्स एंड समझते हैं कि इसकी नीड कहाँ पर है, कहाँ पर कैसे इसको यूज करते हैं, कोड कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे वीट और इसकी वेबसाइट है वीट.dev। हमें यहाँ पे विजिट करना है। यहाँ पर क्या है, हम React.js का एप्लीकेशन लेने वाले हैं वीट बंडल से। नाउ ये चेंज हो चुका है, इसमें काफी सारे चेंजेस आए। तो अभी काम करते हैं, मैं पहले एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है रिडक्स JS वन शॉट नाम से। मैं इसको ओपन विद कोड करता हूँ और मैं यहाँ पर सिखाता हूँ कैसे आप React.js को इंस्टॉल कर सकते हो अपने एम्प्टी फोल्डर में। सबसे पहले VS कोड ओपन कर लिया हमने। यहाँ पर आगे एक टर्मिनल ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे न्यू टर्मिनल। तो यहाँ से क्या है, एक टर्मिनल हम जो है ओपन कर सकते हैं। हमें सिंपल ये ओपन करना है, एक कमांड हमें रन करना है विच इज npm create वीट और डॉट। हम ये रन करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी हमसे कुछ सवाल करेगा, जैसे कि हमें कौन सा इंस्टॉल करना है, फ्रेमवर्क कौन सा इंस्टॉल करना है। अब रिएक्ट जो है लाइब्रेरी है, बट इसके हिसाब से हम फ्रेमवर्क चूज कर रहे हैं, है ना। एंटर करते हैं, यहाँ से हम चूज करेंगे जावास्क्रिप्ट और बस। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर यूज करते हैं npm इंस्टॉल कमांड का। देखा हमने npm इंस्टॉल और एंटर। अब यहाँ से क्या होता है, जब हम npm इंस्टॉल करते हैं तो ये जो पैकेजेस होते हैं इसके अंदर वो सारे के सारे इंस्टॉल होते हैं। जब हम ये कमांड फायर करते हैं तो यहाँ पर एक बॉयलरप्लेट आता है, मतलब एक टेम्पलेट ऑफ कोड आता है। जब हमने npm इंस्टॉल किया तो जो पैकेट डॉट जेसन में डिपेंडेंसी ऑफ डेव डिपेंडेंसी होती है, उनके जो ऑफलाइन कोड होते हैं वो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ npm। npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है। जब भी हमें कोई काम करना होता है React.js में तो सबसे जो मेन फोल्ड होता है वो होता है SRC। SRC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोर्स, यानी कि जो पूरा पूरा सोर्स ऑफ कोड होगा जिसमें हम काम कर रहे होंगे वो SRC फोल्डर होगा। जैसे इसमें एसेट्स हैं, लाइक इमेजेस, वीडियोस, जो भी ग्राफिक्स होंगे या फिर जो भी हमारा डेटा है वो इसमें होगा। ऐप डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स और ये सारी फाइल्स जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। मेन जो फाइल रेंडर होती है वो होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगर आपके पास पूरा कोई भी कोड ना हो, नोड मॉड्यूल्स हो, पैकेट डॉट जेसन हो, वीट कॉन्फ़िग हो और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो भी आपका ऐप चल जाएगा, लेकिन वो रिएक्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो उसके लिए हमने एसआरसी क्रिएट किया है और मेन डॉट जेएसएक्स में हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो रूट बना हुआ है, इस रूट के अंदर हमें पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप जो है वो इजेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये है कि जब हम डिप्लॉय करते हैं तो उस टाइम पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही जाता है, लेकिन उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और वो जावास्क्रिप्ट हमारा रिएक्ट जो है ट्रांसफॉर्म करके देता है। हम रिएक्ट के अंदर बेसिक लिख रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होके एक खतरनाक सी जेएस बन जाती है जो ओरिजिनल वनीला जावास्क्रिप्ट होती है वो। तो अभी काम करते हैं, हम आते हैं अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में। मैं पूरा कोड रिमूव कर रहा हूँ और मैं पूरे जो लिख रहा हूँ RAFC, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे प्रोफाइल स्विच करनी पड़ेगी जिसके अंदर मेरे कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल होंगे, जहां पर मैं RAFC लिखूं और मेरे को सारे के सारे सेशंस मिल जाए कि ये काम क्या करता है। तो ये काम करता है कुछ ऐसा, बस RAF लिखने दें। मेरा काम जो हो चुका है और मैं यहाँ पर रखूंगा npm run dev। बस ये कमांड टाइप करनी है। इससे क्या है, ये सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 5173 पे। ये सर्वर जो है रन कर रहा होगा। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको रन करना है। ये लिखा मैंने रन, और हम यहाँ विजिट कर सकते हैं। देखो काफी सारे फ्रेमवर्क्स जो है सपोर्ट करता है वीट, लाइक ये वाले फ्रेमवर्क है, वीटेस्ट है, रिएक्ट है, एंगुलर, व्यू, आपका सॉलिड जीएस, एस्ट्रो, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। बट कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अपने आते हैं लोकल होस्ट 5173 और ये लिखा हमने और रन करना है। अभी मेरा
टर्मिनल जो है स्टक हो चुका है, ओके रन हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पर ऐप आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना CSS लगी हुई है, इंडेक्स डॉट CSS। मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉडी में CSS जो है इसमें थोड़ा चेंज करूंगा कि जो कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट, उसको सेंटर कर दो बस। मुझे इतना काम करना था, मैंने इतना कर दिया। तो जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, मैं इस ऐप को चेंज कर सकता हूँ। मैंने चेंज किया, विच इज H1, लिखा मैंने रिएक्ट रिडक्स कूल। तो मैंने ये लिख दिया। अब एक काम करते हैं, अब कुछ चीज समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे हम रिडक्स का यूज करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बेसिक काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट कर दो। अब बेसिक का मतलब क्या है, बस उस पर क्लिक हो तो प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, ऐसा कुछ करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया फोल्डर में, विच इज कंपोनेंट्स, और लिखा मैंने काउंटर डॉट JSX, RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेट क्रिएट की, H1 लिखा मैंने 0, और यहाँ मैंने बटन्स ले लिए, ये बटन्स हो गए। यहाँ पर लगा दिया मैंने कि ये इंक्रीमेंट का है, ये डिक्रीमेंट का है। तो ये प्लस, ये माइनस, और ये 0। मैं इस काउंटर को ऐप के अंदर बाइंड अप कर देता हूँ, मतलब कि इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये आउटपुट दे देगा, विच इज ग्रेट। बट मैं यहाँ पर भी एक H1 लगा रहा हूँ, जिसका वैल्यू 0 है, मतलब कि ये वाला और ये 0 होना चाहिए। ग्रेट। मैं इस पर प्लस करूं तो ये 1 हो, और ये भी 1 होना चाहिए। अकॉर्डिंगली अब आप मुझसे बोलोगे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं यूज स्टेट, इसका यूज स्टेट का। बट हम यूज स्टेट यूज तो कर ले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूज स्टेट होता है या कोई वेरिएबल्स होते हैं, वो काम करते हैं ब्लॉक के अंदर। वैर नहीं यूज कर रहे हम, यहाँ पर हम वैर यूज नहीं करेंगे। वैर डिक्लेयर कर दिया, कहीं पर भी यूज होगा, अपडेट मिलेगा। वैर नहीं करना भाई। यूज स्टेट जो है ब्लॉक लेवल काम करता है, विच मीन्स कि आपने क्या किया, आपने एक ऐप लिया, ठीक है, ऐप के अंदर आपने काउंटर लिया। अगर आपने वेरिएबल यहाँ यूज किया है, मतलब कि स्टेट आपने यहाँ डिक्लेयर की है, तो ये जो स्टेट है या तो इस पूरे में काम करेगी, या फिर इसके चाइल्ड जो होंगे उनके अंदर काम करेगी। मतलब कि इससे ऊपर इसका एक्सेस नहीं होगा, मतलब कि ये स्टेट इससे बाहर नहीं आएगी। अब आप बोलोगे कि एक काम कर सकते हैं, उल्टा सीन कर सकते हैं कि हम स्टेट को वहां डिक्लेयर ना करके हम पेरेंट में डिक्लेयर करते हैं, एज अ प्रॉप यहाँ पास कर देंगे, तो इसके चिल्ड्रंस भी एक्सेस कर लेंगे, और बाहर जो भी नेबर्स होंगे वो होंगे, सबको हम ऐसे एक्सेस दे देंगे बाय यूजिंग प्रॉप्स। लेकिन डिफरेंस तो ये है कि हम कितनी स्टेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आप बोलोगे मैं तो 1000 कर दूंगा करने को तो, बट भाई अगर आप इतना कर दोगे तो हम कंपोनेंट्स यूज ही क्यों कर रहे हैं? जब हमने स्टेट्स यहाँ डिक्लेयर कर दी, तो सारा का सारा कोड वही लिख दो, तो हम उसमें क्यों कर रहे हैं? रीजन इज कि अगर मैं स्टेट डिक्लेयर कर देता हूं तो मेरा काम करेगा, प्रॉप से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन कितने प्रॉप पास कर सकते हो आप, कितने लिमिटेशन है प्रॉप पास करने की? एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक पूरा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें मैंने एक और सेक्शन क्रिएट कर दिया, एक और डीप सेक्शन क्रिएट कर दिया, एक मैंने चाइल्ड सेक्शन क्रिएट कर दिया, एक मैंने और कर दिया, एक मैंने और कर दिया। ऐसे कर करके मान लो मेरे पास ना यहाँ पर कुछ 300 सेक्शन है, बहुत लिमिटेड 300। अब 300 के बाद यहाँ पर, अब मुझे कोई एक ऐसी स्टेट है जो मुझे यहाँ पर भी चाहिए, मुझे यहाँ पर भी चाहिए, मुझे यहाँ पर भी चाहिए। अब बताओ कि तुम कितने प्रॉप पास कर सकते हो? हाउ यू कैन एप्लीकेबल टू पास थ्री, मतलब कितने प्रॉप पास कर सकते हो, ये बता दो मेरे को। नहीं कर सकते। एक चीज और, कि अगर आप प्रॉप पास कर भी दो, तो ये चीज सोचो कि आपको प्रॉप अगर यहाँ पर अपने स्टेट डिक्लेयर की है, तो आपको 300 लेयर्स यानी कि 300 कंपोनेंट्स को प्रॉप पास करना पड़ेगा, जब जाके वो मिलेगा। मतलब कि आपको अनवांटेड कोड जो है लिखना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी पूरे कोड को, तब जाके वो प्रॉप और स्टेट्स वर्क करेंगे, विच इज अनयूज्ड कोड, मतलब कि बहुत बकवास कोड हो गया। इसकी जगह मैं आपसे बोलूं कि सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सेम चीजें हैं, सेम हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें सेम काम ही करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सेम काम ही करना है। हमारे पास ये पूरा ऐप दिया हुआ है, 300 लेयर्स है, 300 कंपोनेंट्स हैं, एक डीप कंपोनेंट हो गया, बहुत सारे हो गए। मैं काम करता हूँ, मैं स्टेट को एक अलग
एक डिब्बे के अंदर बाइंड कर देता हूँ और मैं काम करता हूँ, मैं इसका नाम ना ए रख देता हूँ, एक फंक्शन। अब जहाँ ये फंक्शन ऐसा है जो आपको यूज स्टेट वाली फंक्शनैलिटी ही दे रहा है, मतलब कि अगर आप फंक्शन को अपडेट करते हो तो वेरिएबल भी अपडेट होगा। तो अगर आपको जहाँ-जहाँ नीड है, आप बस इस फंक्शन के रैपर से इसको कॉल करो। मुझे यहाँ नीड है तो बस यहाँ कॉल किया, मुझे यहाँ नीड है तो मैंने बस यहाँ कॉल किया। इसका मतलब है कि मैं कहीं पे डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर रहा कि यहाँ पे कॉल होगा तभी यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा तो यहाँ पे कॉल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने स्टेट को अलग लिया हुआ है। अलग से मतलब है कि जब मुझे नीड होगी तब मैं इसका यूज कर लूंगा, अगर मुझे नीड नहीं है तब ये साइड में रखा रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है रिडक्स का पूरा काम। रिडक्स ये बोलता है कि मैं आपके लिए अलग से एक स्टेट वैल्यूवेयर हाउस क्रिएट कर दूंगा। जब भी आप जो वैल्यूवेयर हाउस है उसको स्टोर बोलते हैं इसके टेक्निकल टर्म में, कि जो भी हाउस होगा जिसमें स्टेट्स, रिड्यूसर्स, एक्शंस जो भी रहेंगे वो इसके अंदर रहते हैं, स्टोर के अंदर। लाइक ऐसे दिखता है ये पूरा मेमोरी के अंदर भी। अब इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, डेटा जो भी रखना है आपको वो रख सकते हो। तो वो सारा चीज़ ना यहाँ पर रहता है। अब जब भी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर नीड है इस पॉइंट पे, तो बस आप क्या करोगे, इसका जो हुक होता है इसको कॉल करोगे, डेटा लिया और काम खत्म। डेटा जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, यानी कि जो डेटा आपने यहाँ पे लिया है वही डेटा किसी और लेयर में सेम रहेगा। अगर आपने अपडेट यहाँ पे किया है तो वो डेटा अपडेट भी वहां पर होगा ऑटोमेटिक। तो ये सारा काम कौन करता है, रिडक्स करता है हमारे लिए। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे देखो अभी मैं नहीं कर पा रहा, मैं अगर मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। कैसे इंक्रीमेंट होगा, हमें बस एक स्टेट लेनी पड़ेगी, और स्टेट जो है आप लोकल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखा मैंने कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट, इंपोर्ट कर दें। लिखा मैंने 0, स्टेट को मैं यहाँ पर कॉपी किया मैंने और यहाँ पास कर दिया। सेट स्टेट जो बटन्स हैं मैं उनके ऊपर लगा दे रहा हूँ कि भाई जब सुन, ऑन क्लिक होने पर तुझे क्या करना है, बस इसको स्टेट को इंक्रीमेंट करना है बाय देयर वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू वो और उसका +1। तो आप ऐसे कर सकते हो। बाय द वे सेट स्टेट का एक फंक्शन और होता है, मतलब एक तरीका और होता है यूज करने का। वो ऐसे बोलता है कि आप ना ऐसे ले लो कि प्रीवियस और प्रीवियस +1, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ये लिख लो चाहे लिख लो, दोनों ही सेम है। बस यहाँ पर क्या है कि आपने जो स्टेट है वो लिया है, मतलब ये रेफरेंस लिया है, और यहाँ पर क्या जो प्रीवियस वैल्यू है वो रेफरेंस लिया है। तो आप कोई भी यूज करते हो, दोनों ही वर्किंग है। यहाँ मैंने प्लस किया है, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। अब मैं इसमें प्लस करूंगा, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। माइनस किया तो माइनस में चला जाएगा, तो ऐसे काम करेगा, लेकिन ये अपडेट नहीं होगा। मैं चाहकर भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्टेट जो है वो चाइल्ड के अंदर है, पेरेंट के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको पेरेंट में कर दूं तब मुझे प्रॉप पास करना पड़ता है और वहां से ये यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से इसको कमेंट कर दिया, ऐप के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया इसको, और मैंने काम किया, मैंने सेट स्टेट फंक्शन में पास कर दिया क्योंकि दोनों में सेट स्टेट कॉमन है। तो मैंने सेट स्टेट मैंने पास कर दिया, ठीक है। और स्टेट मैंने यहाँ भी लगा दिया। अब देखो स्टेट मुझे वहां पर भी चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा स्टेट भी पास करना पड़ेगा, तो मैंने स्टेट भी पास कर दिया। अब मैंने क्या किया, स्टेट और सेट स्टेट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आ गए, अब ये काम करेगा। अब मैं यहाँ अपडेट करूंगा तो यहाँ पर ये काम करेगा। बट ये हायरार्की नहीं हुआ, अभी तो सिंपल सा था, हो गया। लेकिन इसके अंदर वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाए ये वाला, तो मुझे ये बार बार पास करना पड़ेगा, किसी में यूज होगा किसी में अनयूज होगा, हर जगह पास करना पड़ेगा। तो ये नहीं करना मेरे को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रिडक्स नाम से, जहां पर पूरा सेटअप जो है रिडक्स का रहेगा। अब इसके लिए जब हम कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उसका कोड हमें चाहिए होता है, यानी कि उसको इंस्टॉल करना होता है। तो आपको वेबसाइट में विजिट करना है redux.js.org। गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो काफी सारी चीजें अपडेट हुई है। ठीक है, पहले क्या था कि हम स्लाइस ना क्रिएट करके हम रिडक्स के अंदर रिड्यूसर्स क्रिएट कर देते, लेकिन अब बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आना है और विजिट करना है रिडक्स टूल किट पर। आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है, npm install redux.js/toolkit। मैं ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लूंगा, कंट्रोल बी किया, बस यही पैकेज है और कोई पैकेज नहीं है, अकेला सिंगल पैकेज हमें यूज करना है। एक पैकेज और है, थोड़ा सा बता दूं आपको, जिसकी मदद से ये क्या करेगा, ये हमारे लिए स्टोर क्रिएट करेगा, स्लाइस क्रिएट करेगा। जो भी काम है रिडक्स का इंटरनल वो ये काम करेगा, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें पैकेज चाहिए होता है जो इन्होंने नहीं बताया है। बट कोई नहीं, मैं इसको बता देता हूँ कोई कौन सा पैकेज है जिसकी तरफ से आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, बेसिकली कोड दिया हुआ है लेकिन हमें कोड यूज नहीं करना, हम बहुत अच्छी तरीके से जो अपना रिएक्ट है उसका यूज करेंगे, विच इज npm install react redux। ये हमें यूज करना है, एक ये वाला पैकेज है और एक ये वाला पैकेज है, बस ये दो हमें इंस्टॉल करने अपने एप्लीकेशन में। तो यहां से क्या है कि हम इसको यूज कर पाएंगे और देख पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले रिडक्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ विच इज स्टोर डॉट जीएस। डॉट जीएस करना, डॉट जीएसएक्स मत करना, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जीएस का सिंपल सा मिनिमल कोड होगा। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट। क्या इंपोर्ट करना है हमें, हमें इंपोर्ट करना है कॉन्फ़िगर स्टोर। बस यही एक सिंगल फंक्शन है जो हमें यूज करना होता है स्टोर को क्रिएट करने में। स्टोर क्या होता है, स्टोर एक डिब्बा है, आप कितने भी डिब्बे रख सकते हो, मतलब कि एक गोडाउन है, उस गोडाउन में आप क्या कर रहे हो, अपने सामान को रख रहे हो। अब वो सामान स्टेट्स में होता है। अच्छा, आपने ना थोड़ा सा पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि स्टेट्स क्या होता है, मैं बताता हूँ स्टेट है क्या। स्टेट तीन तरह की होती है, एक होती है लिक्विड, ठीक है, एक होगी आपकी सॉलिड, एक हो गई गैस। जैसे ये स्टेट्स हैं तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट है, मतलब कोई हमारे पास सामान है उसकी स्टेट है। इन गोडाउन मतलब बोलते हैं ना वेलवेयर हाउस गोडाउन, तो उस भाषा में। लेकिन हमारे डेस्क में क्या होगा, हमारे पास डेटा होगा, डेटा स्ट्रिंग का, बूलियन का, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट, डीप एरे, मैप, सेट, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास फंक्शंस होंगे जो उसको अपडेट कर रहे होंगे, हो सकता है कि फिल्टर कर रहे हैं, एपीआई राउट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो सकता है। एसिंक फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए स्टेट्स हो गए, मतलब इनमें से कुछ भी होगा वो हम ले रहे होंगे वेलवेयर हाउस में, यानी स्टोर के अंदर डाल रहे होंगे। तो ये हमें यहां से डालना है। तो एक्सपोर्ट कॉस्ट स्टोर, हम स्टोर क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए। भाई हम भी तो चाहते हैं कि डेटा हमारा सेफ रहे, कि किस नाम से सेव किया, ये सारी चीजें रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं। स्टोर कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना सा लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड है, बस ये हमें लिखना पड़ता है। अब इसको यूज कैसे करें, यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, app.jsx इसमें आना पड़ता है, या फिर हम मेन में आ सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे ऐप को बाइंड अप करना है। हम पूरे ऐप से बोल रहे हैं कि भाई सुन, पूरा जो एप्लीकेशन है वो रिडक्स का यूज करने वाला है। तो यहां पर हम टाइप करते हैं इंपोर्ट क्या, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। हमें इंपोर्ट करना होता है यहाँ से प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर बेसिकली हम रिडक्स को यूज करें तो उसके बारे में जानकारी देता है इसको, कि सुन पूरा एप्लीकेशन जो है वो रिडक्स यूज करने वाला है। हम पास करते हैं स्टोर एज अ प्रॉप और स्टोर, बस हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है और इससे हमारा सेटअप हो जाता है रिडक्स का। अगर आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन वास्तव में यानी कि एक्चुअल में ये काम करता भी है नहीं करता है, मतलब रिडक्स यूज कर भी रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ना एक एक्सटेंशन आता है गूगल का, विच इज रिएक्ट रिडक्स डेव टूल्स। आपको लिखना होता है रिएक्ट रिडक्स डेव टूल्स, रिडक्स डेव टूल्स, ठीक है, आप ये लिखो। एक एक्सटेंशन है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम में, अपने फायरफॉक्स में आप इंस्टॉल कर लेना। मेरे में इंस्टॉल है। मैं क्या करूंगा, मैं बस पहले सर्वर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें सर्वर स्टार्ट होना सबसे मेन मेजर कॉन्सेप्ट है। आपका स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये देखता है कि हाँ ये काम करेगा। हम राइट क्लिक करेंगे एक बार, राइट क्लिक में इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे आने के बाद आपको ये टैब्स दिख रहे होंगे, यही टैब्स में आपको मिल जाएगा रिडक्स। देखो ये रहा। रिडक्स के अंदर ये ऑटोमेटिक चेक कर लेगा कि अगर आपका एप्लीकेशन रिडक्स यूज कर रहा है, आपका एप्लीकेशन रिडक्स यूज कर रहा है तो आपको दिखा देगा। अभी मेरे में बोला नो स्टोर फाउंड, मेक श्योर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। मतलब हमारे में कोई स्टोर नहीं है। कैसे, हमने स्टोर क्रिएट तो किया है, हमने यहाँ पे स्टोर क्रिएट किया है, ये रहा स्टोर। हमने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया है, ये कॉन्फ़िगर कर दिया, बट अभी भी यहाँ पे स्टोर नहीं आ रहा है। एक बार कंसोल चेक करते हैं, तो कंसोल बोल रहा है कि एरर रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको यहाँ पर एटलीस्ट वन रिड्यूसर, मतलब कुछ ना कुछ सामान रखो। आप पूरे गोडाउन को खाली नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट एक सामान तो एक प्रोडक्ट जो है यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अलमीरा क्रिएट करते हैं। अलमीरा टाइप मतलब कि एक बोल सकते हो गोडाउन के अंदर एक सेक्शन क्रिएट करना है जिसको हम बोलते हैं स्लाइस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लाइस लेते हैं, जैसे मैं ले लिया काउंटर डॉट स्लाइस डॉट जीएस या फिर काउंटर स्लाइस लिखता हूँ डॉट जीएस। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स जेएस टूलकिट,
ठीक है, यहां से मैंने एक फंक्शन लेना है क्रिएट स्लाइस नाम का, ये फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन के थ्रू मुझे एक स्लाइस क्रिएट करना है, एक टुकड़ा क्रिएट करना है, मतलब कि एक गोडाउन है, उसमें एक सेक्शन जो है, एक एरिया जो है, मैं इसके लिए लगा रहा हूँ, किसके लिए, काउंटर के लिए। लिखा मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स काउंटर स्लाइस, और इसमें लिख दिया मैंने क्रिएट स्लाइस, एक फंक्शन डाल दिया जिसमें मुझे कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, जैसे कि नेम, की स्लाइस का नाम क्या है। तो जो आपके वेरिएबल का नाम है वही स्लाइस का नाम डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको जब हम एक्सेस करेंगे तब इस नाम की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद कि कौन कौन सा सामान आप रख रहे हो, मान लो मैं इनिशियल स्टेट रखता हूँ, मतलब कि वो सामान जो है जब वो इनिशियली आएगा तो कैसा आएगा। मान लो उसमें काउंट नाम का वेरिएबल है जो कि 0 होगा, काउंट नाम का वेरिएबल है जो कि 0 होगा, ये हमारा एक रिड्यूसर, एक स्लाइस है। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं अपने स्टोर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डायनामिक की का। हम लिखेंगे यहाँ पर अरे ऐसे बना के, लिखा मैंने काउंटर स्लाइस डॉट नेम। इसका मतलब है ये वाला नेम, ये वाला नेम और ये नेम, ये तीनों सेम रहेंगे, मतलब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कैसे एक्सेस करना है। और हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पास कर देंगे डॉट रिड्यूसर, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो यहाँ पर एक वैलिड हमने रिड्यूसर डाल दिया जो हमारा काम करेगा। बस हमें कंट्रोल आर करना है, कंट्रोल आर किया हमने, एक बार कंसोल चेक किया, देखो यहाँ बोल रहा है कि रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड, बट मैंने पास कर दिया, रिड्यूसर हमारा पास हो चुका है। बट इसको पास करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं रिड्यूसर नाम का की, कि भाई रिड्यूसर जो है वो कुछ ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, बस इतना करना है। देखो यहाँ पर ये हमारा लोड हो चुका है एप्लीकेशन, और बेसिक हमारा रिडक्स भी यहाँ पर बन चुका है। ये रिडक्स का एक बोल सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे काम कर रहा है। आपको यहाँ एक्शंस मिल जाएंगे, स्टेट मिल जाएंगी, स्टेट में काउंट नाम का वेरिएबल है जो कि इनिशियल वैल्यू 0 होल्ड कर रहा है। काउंट की जो स्लाइस है उसका नाम काउंटर स्लाइस है। ठीक है, डिफरेंस है, ट्रैक, टेस्ट, आप ऐसे कर सकते हो इन चीजों को। अगर आपको टेस्ट केस लिखना हो तो आपको टेस्ट केस भी दे रहा है, जेस्ट टेम्पलेट हो गई, मोचा हो गया, तो इनमें अलग अलग उसमें दे रहा है। अगर आपको टेस्ट करना है अपने डिस्क को तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए आप समझ लो कि आपका जो स्लाइस है वो उसका डेटा कुछ ऐसे डलता है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डेटा को यूज करना है, मतलब कि ये जो डेटा लिखा है हमने स्लाइस में, इस डेटा को मुझे अपने ऐप के अंदर, अपने काउंटर के अंदर यूज करना है। तो जैसे हमने यूज स्टेट यूज किया है ना, किसके लिए, स्टेट को क्रिएट करने के लिए, ऐसे स्टेट को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं यूज सेलेक्टर। हम लिखेंगे यहाँ पर यूज सेलेक्टर। अब ये सिलेक्टर ना, देखो रिडक्स हमारे पूरे एप्लीकेशन में एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे ऐप में मल्टीपल बना दें, ऐसा नहीं है मल्टीपल बना दें कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, भाई फायदा क्या। तो मैं सिंगल बनाना है, स्टोर के अंदर आप सारा का सारा रख सकते हो, जितनी आपकी बैंडविड्थ है, मतलब कि आपका ऐप कैपेबल है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल है ये। अब ये पूरे ऐप में से एक्सेस करेगा, तो मतलब पूरा एक स्टोर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टोर है, मतलब एक फंक्शन लिया, स्टोर में से हमें एक्सेस करना है, तो हमें कौन सा एरिया एक्सेस करना है, एरिया का नाम है ये, विच इज काउंटर स्लाइस। हमें इस एरिया में से एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है, हमें एक्सेस करना है डॉट काउंट। ठीक है, तो जो स्टोर है उसमें जो काउंटर स्लाइस है उसमें से काउंट को एक्सेस करना है। तो ये जो फंक्शन है यूज सिलेक्टर, ये रिटर्न करता है डेटा। मान लो मुझे डेटा जो है एक नंबर फॉर्म मिल रहा है, तो मैं लिखा कॉन्स्ट काउंट इक्वल्स टू दिस, और ये जो काउंट है मैंने इसको यहाँ प्रिंट कर लिया। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने स्टेट्स यूज की थी, अब स्टेट तो यूज नहीं कर रहे, तो मतलब ये हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं हमारे पास एक्चुअल में। जब ये है नहीं तो मतलब यहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि जीरो एक्सेस होगा ही नहीं कभी। समझ रहे हो, मतलब प्लस करूंगा तो ये काम ही नहीं करेगा, माइनस करूंगा तो ये काम ही नहीं करेगा, बिकॉज मैं पास ही नहीं कर रहा तो उसको मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर मैं 0 मिल रहा है, अगर मैं इसका वैल्यू मैं 10 कर दूं तो सी यहाँ पर भी 10 ही मिलने वाला है। अगर मैं बोल दूं कि मेरा वैल्यू 20 है तो 20 मुझे यहाँ पर मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पर मुझे मिलेगा ऐप के अंदर। अब मुझे काउंटर के अंदर लेना है, तो क्या करूंगा मैं, जैसे स्टेट यूज की थी मैं यहाँ यूज करूंगा यूज सिलेक्टर। लिखा मैंने कि मुझे स्टोर के अंदर से एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है, स्टोर जो है उसमें से मुझे मिलेगा काउंटर स्लाइस और डॉट काउंट। आई थिंक स्पेलिंग मुझे मिस्टेक चेक नहीं चाहिए, COUNT। लिखा मैंने कॉन्स्ट काउंट
इक्वल्स टू दिस। अब मैंने काउंट को यहाँ प्रिंट कर दिया, बस देखो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। अगर मैं इसको 40 करूंगा तो 40 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब मैं प्लस करूं तो इंक्रीमेंट हो, माइनस करूं तो डिक्रीमेंट हो, ठीक है। या फिर एक बटन और है, मान लो +5 कर दिया, अगर मुझे खुद का डेटा पास करना हो तो हम कैसे करेंगे वो चीज। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोई स्टेट है उसमें मैंने काउंट +1 कर दिया, काउंट +2 कर दिया, काउंट +1 कर दिया, काउंट +5 कर दिया, तो ये ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सेट स्टेट चाहिए जो कि है नहीं, मतलब कि हम ये पास तो कर रहे हैं लेकिन ये अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि है नहीं एक्चुअल में। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ मुझे मिलेंगे एरर्स, ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है, तुमने कैसे कॉल कर दिया, देखो दिख रहा है ना कंसोल पे कि ये रेफरेंस एरर, सेट स्टेट इज नॉट डिफाइंड, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ऐसे मिलेगा मेरे को। मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर की मदद से इनको अपडेट करना पड़ेगा। जब हम अपडेट करते हैं ना तो यहाँ पर हम एक्शंस क्रिएट करते हैं, मतलब इस काउंटर स्लाइस के ऊपर जितने भी एक्शंस होंगे पहले उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ हम ये अलाउ करते हैं, ये जो स्लाइस है ये काम कर सकती है, मतलब कि इस स्लाइस के पास इतना एक्सेस है कि हम ये वाला काम कर सकते हैं, इससे ये होगा, अगर हम अपडेट करते हैं तो इसके लिए ये होगा। मतलब हमें सारे के सारे जो एक्शंस हैं वो पहले ही डिफाइन करने पड़ते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्शंस, कि इसके जो एक्शंस हैं वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक्शन बोल सकते हो या फिर रिड्यूसर्स बोल सकते हो, ठीक है। अब पहला एक्शन है वो है इंक्रीमेंट, तो लिखा मैंने इंक्रीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली ऐसे, मतलब कि ऑब्जेक्ट की होगी, जिस चाहे तो उसको ऐसे लिख लो, चाहे सेम चीज को ऐसे लिख लो, इंक्रीमेंट कॉलन फंक्शन, ठीक है। तो जो अच्छा लगे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही सेम है। मुझे अच्छा लगता है ये है तो मैं इसको करता हूँ, बाकी आप इसको भी कर सकते हो, या फिर आप एरो फंक्शन वाले दीवाने हो तो एरो फंक्शन लगा लो। तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे इसको चूज करते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप तीनों में से कोई यूज करते हो, ये वाला और ये। आप इसके अंदर पास कर दो स्ट्रिंग, मतलब कि मुझे अगर इसको अपडेट करना है तो हर फंक्शन में पहला जो आर्गुमेंट है वो स्टेट होता है, दूसरा आर्गुमेंट मैं किससे अपडेट कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ पेलोड पास किया हुआ है तो उसके लिए हम एक्शंस गेट करते हैं, बात करेंगे अभी। अभी स्टेट लेते हैं, ये स्टेट डायरेक्टली इसकी बात कर रहा है, मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर जो काउंट है उसकी बात कर रहा है। जब भी मैं इंक्रीमेंट कॉल करूंगा तो स्टेट का जो काउंट है उसको मैं री इनिशियलाइज करूंगा बाय स्टेट डॉट काउंट +1 से। जब भी मैं इंक्रीमेंट कॉल कर रहा हूं तो स्टेट डॉट काउंट को +1 करके मुझे री असाइन करना है, ठीक है। अब इस एक्शन को ना मुझे बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि ये जो है ये सिर्फ इस पे काम करेगा, काउंटर स्लाइस पे, लेकिन इसको मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि जो भी पॉसिबल एक्शंस होते हैं वो हमें डिफाइन करने होते हैं, तो मैंने बोल दिया कि भाई इसको +1 करेगा, कोई इंक्रीमेंट कॉल करेगा तो मुझे ये काम करना है। अब ये काम करना है तो इसको मुझे ऐप के अंदर काउंटर के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉज समथिंग फ्रॉम काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ये जो एक्शंस है वो मैंने निकाल दिए यहाँ पे। कौन सा एक्शन है, इंक्रीमेंट एक्शन, ठीक है, ये वाला। अब इस इंक्रीमेंट को हम कॉल करेंगे इसमें काउंटर में। अब ये से हमने यहाँ पर लिखा है यूज सिलेक्टर, किसके लिए, स्टेट को यूज करने के लिए। ऐसे ही जब भी हमें स्टेट को अपडेट करना हो या फिर स्टेट में काम करना हो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उनको हम करते हैं यूज डिस्पैच से। तो लिखा हमने कॉज डिस्पैच, यूज डिस्पैच। ये काम क्या करता है, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो एक फंक्शन रिटर्न करता है जो रिडक्स स्टोर का होता है, जिसमें हम डिस्पैच करते हैं किसी भी एक्शन को। जैसे हमने डिस्पैच में लिखा ना, ये यहाँ लिख दो बस। और इसके अंदर जो हमें कॉल कराना है वो हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे पहले इंक्रीमेंट कॉल कराना है तो मैंने बोला कि जो डिस्पैच है इसमें लिखो इंक्रीमेंट, ठीक है। बस इतना काम करना और कॉल कर दो। डिस्पैच कॉल किया, इंक्रीमेंट डाल दिया और इसको कॉल कर दो। अब जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा, देखो 21 22 23 24 25, रिफ्रेश किया प्लस ऐसे ही काम ऐसे ही सेम माइनस के लिए करना पड़ेगा, मुझे डिक्रीमेंट लेना पड़ेगा। डिक्रीमेंट लिखा मैंने स्टेट, और स्टेट डॉट काउंट माइनस इक्वल टू 1। डिक्रीमेंट को मैंने ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया, और यूज करना है तो यहाँ पर मेक श्योर कि आप जब इंक्रीमेंट लिख रहे हो तो इसको इंपोर्ट जरूर करना स्लाइस से, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं, है ना।
ऐसे डिस्पैच के अंदर मैंने पास कर दिया, कौन सा फंक्शन है, डिक्रीमेंट, बस इतना। तो यहां से क्या है, माइनस हो जाएगा, यहां से प्लस हो जाएगा। अब मुझे कस्टम करना है, जैसे 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, ऐसे करना है। तो उसके लिए करना पड़ेगा मुझे, हमें यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने स्टेट किया ना, ऐसे ही हम एक्शंस लेते हैं। एक्शंस वो होता है कि जब हम रन टाइम पे कुछ डेटा फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। जैसे मैंने ये फंक्शन लिया इंक्रीमेंट, अब मान लो कोई फंक्शन था इंक्रीमेंट बाय 5 या फिर इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। अब उस वैल्यू को मैं पास कर रहा हूँ तो 6, मैंने 6 पास कर दिया, 10 पास कर दिया, तो ये 10 जो है इसको बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं, पेलोड। अब ये पेलोड जो है ना, वो जाता है पे एक्शंस के फॉर्म में। एक्शंस के अंदर एक की होती है विच इज नोन एज पेलोड, ठीक है। अब प्लस इक्वल, बस जब भी हमने इंक्रीमेंट बाय वैल्यू कॉल किया होगा तो उस टाइम पे पेलोड गया होगा, उस पेलोड गेट कर लिया, उससे हमने प्लस कर दिया और यहां से उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करना मत भूलना, और यहां पर गेट करना मत भूलना, बस उसको इंपोर्ट करना, मतलब ये हमारा फायदा होगा, ठीक है। देखो 10 से प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, तो ऐसे। और ये जो एक्शन हम कर रहे हैं इनको ट्रैक करता है रिडक्स। देखो ये रिफ्रेश किया मैंने, देखो अभी कोई भी एक्शन नहीं है, एक इनिट है। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, कि हमने इनिशियलाइज किया उस टाइम रिडक्स, तो 20 था उसकी वैल्यू। जैसे ही मैंने प्लस किया तो एक एक्शन कॉल हुआ काउंटर स्लाइस का इंक्रीमेंट, जिसमें वैल्यू 21 हुई। मैंने 10 कॉल किया तो इंक्रीमेंट बाय वैल्यू वाला फंक्शन कॉल हुआ। देखो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू जिसकी वैल्यू 31 हो गई। पहले कितनी थी, 21, फिर 31 हो गई। इनिशियलाइज टाइम पे 20 थी, फिर 21, फिर 31। आप इसको प्ले कर सकते हो, देखो प्ले प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये प्ले का ऑप्शन भी है, तो ये आपको मिल जाता है। एक्शन कौन कौन से टैको टैब दिया हुआ है, ट्री सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो कि हाँ ये कैसे काम करते हैं। स्टेट डिफरेंस ये सब दिया हुआ है कि पहले 21 था उसको 31 किया गया, फिर इंक्रीमेंट वैल्यू पे ये हुआ, इस पे 20 था 21 हुआ, इस पे कुछ नहीं था। ट्रेस दिया हुआ है कि ट्रेस करना आपको, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर ऐसे इसमें काम करते हैं रिडक्स में। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम रिडक्स का यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, चाहे वो नेक्स्ट.js हो, रीमिक्स हो, चाहे वो रिएक्ट हो, बस आपको स्टोर क्रिएट करना है, प्रोवाइडर्स में रैप करना है, जो भी आपके स्लाइस हैं वो लिखने हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। .js फाइल होनी चाहिए, अगर आप ts यूज कर रहे हो विच इज टाइपस्क्रिप्ट, तो .ts यूज करना है, उसके अंदर आपको काम करना है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, कोई फीडबैक हो तो प्लीज पास करना। अभी के लिए इस वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।